साधक और श्रावक ऐसे दो शब्द हैं। श्रावक यानी केवल जो सुनता है, साधक यानी जो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। वही ध्यान शिविर में सम्मिलित होते हैं। अनंत काल से, जब से सृष्टि है, जब से जीवाश्म है, तब से हम सभी हैं। एक सेल का प्राणी अमीबा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो अमीबा है वही डेवलप होते 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 वही स्वामी विवेकानंद का स्वरूप लेता है। हम सबको अपने को जानना है, पहचानना है, समझना है। अज्ञानवश, भूलवश, इंद्रियों के वशीभूत हो करके हम इच्छाओं के वशीभूत हो करके, महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत हो करके अपने इस शुभ जीवन को और पवित्र जीवन को क्षणिक महत्वाकांक्षाओं, क्षणिक आवेश और आक्रोश में हम पूरा जीवन होम कर देते हैं। एक संत ने कहा है कि जो है मैं साधना के चरम अवस्था में था और किसी कारण से पूर्व जन्म में मेरी हत्या कर दी गई। अब ये मेरा दूसरा जन्म आने में 700 वर्ष लगा। छोटी छोटी घटनाएं, दुर्घटनाओं के कारण से इस अनंत ब्रह्मांड में हम खो जाते हैं। ध्यान उस निर्जन द्वीप का, उस सत्य के खोज का एकमेव मार्ग है। ध्यान। हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में समृद्ध अनुभव और अनुभूतियों की परंपरा है। ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा। ऋषियों ने मंत्र को देखा, जाना, समझा और एक अवस्था में, एक व्यवस्था में, एक आसन में, एक परिस्थिति में, सुदूर के हिमालय की गुफा में, समुद्र के किनारे, किसी तीर्थ स्थान पर, मां गंगा किनारे अपने शरीर को उन्होंने लैब बना लिया और मानवता के लिए या समस्त इस सृष्टि के लिए, शुभ के लिए, उसके सुख के लिए कि कैसे आप सत्य का अनुसंधान कर सकते हैं, सत्य को छू सकते हैं, सत्य को पा सकते हैं, सत्य का अनुभव कर सकते हैं, सत्य को देख सकते हैं। ऐसे कुछ खुद के शरीर को लैब बना करके हमारे लिए दे गए। इसलिए उस ऋषि परंपरा को, उस महान, उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनको पद नहीं चाहिए था, प्रतिष्ठा नहीं, कोई यश कीर्ति नहीं चाहिए था, उन्हें कोई वेतन पैसा नहीं चाहिए था, उनको कोई पुरस्कार नहीं चाहिए था किसी भी राजा से, लेकिन केवल समाज के लिए, हमारे लिए जिए। उनके लिए हमको आभार व्यक्त करना चाहिए। हमारे पास में 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, श्रीमद् भागवत है, गीता है, रामायण है,
रामचरितमानस है और उसके साथ में सैकड़ों क्या अनंत संख्या है हमारी संत परंपरा की, ऋषि परंपरा की, मुनि परंपरा की, जिन्होंने सारा ज्ञान शोध करके लिखा है, हमको बोला है। इसके बाद कहीं भटकने की जरूरत बची है क्या? कहीं शंका आशंका की जरूरत कहीं है क्या? एक विदेशी चिंतक मार्क ट्वेन कहता है कि भगवान के द्वारा और मनुष्य के द्वारा इस धराधाम पर जो भी हो सकता था भारत की भूमि पे हो चुका है। यानी बड़ा, इस बात को मैं दोबारा दोहराता हूं कि मार्क ट्वेन कहते हैं भगवान के द्वारा और मनुष्य के द्वारा जो भी ज्ञान विज्ञान का शोध हो सकता था, उसके बाद कुछ शेष नहीं बचा। भारत की भूमि पर यह सारे ज्ञान विज्ञान के प्रयोग हो चुके हैं। इसके बाद भी कुछ सोचने का बचता है क्या? इधर उधर भटकाव की कोई जरूरत नहीं है। बस गुरु आज्ञा, जो भी गुरु आपके हैं, उनके आधार पर स्तवन, उपासना, ध्यान, पूजन, जप, तप, साधना हमको प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके लिए शुभ मुहूर्त नहीं खोजना, कोई दिन तिथि नहीं खोजना। अभी इसी समय से जहां जिस अवस्था व्यवस्था में है चल दीजिए निष्ठा, बार बार मत बदलिए। उस जगत गुरु शंकराचार्य जी वासुदेवानंद जी के चरणों में एक बार बैठा था, तो उनका ये जो कागज में लिखा है, क्या लिखा था? ओम नमः शिवाय। बोले ये मंत्र नहीं है। मैंने पूछा मंत्र क्या है? जो बोले मैं दे रहा हूं आपको ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। क्यों? कागज में तो सब कुछ लिखा है, गूगल में सब कुछ भरा पड़ा है। क्या हम गूगल को गुरु मान लेंगे? क्या हम कागज को गुरु मान लेंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने करोड़ों बार एक अवस्था में व्यवस्था में जप किया है, तप किया है, साधना किया है, उसके परिणाम को जाना है, अनुभव किया है, अनुभूत किया है। डायरेक्ट परमपिता परमेश्वर से लिंक है, स्रोत है। वो जो मंत्र मिल रहा है, उस मंत्र को जप करके आगे बढ़ा जा सकता है। अब वो छोटी सी बात लगती है, ऐसे भगवान कैसे मिल जाएगा, इससे सत्य का अनुसंधान कैसे हो जाएगा, इससे जानकारी कैसे हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। विश्वास तो करिए, आस्था तो व्यक्त करिए। सारा खेल आस्था और विश्वास का है। क्योंकि साधक जीवन में प्रामाणिकता और पवित्रता दो चीज बहुत जरूरी है। एक निष्ठता जरूरी है, प्रामाणिकता जरूरी है और पवित्रता जरूरी है। एक निष्ठता जरूरी है, नहीं तो स्वाभाविक है भटकाव आना। एक मिलता है कहानी छोटी सी। एक राजा था और उसकी योग्य राजकुमारी, सुंदर राजकुमारी, शक्तिशाली राजा, संपन्न राजा, समृद्ध राजा, सुंदर राजकुमारी। और उसने ये घोषणा की कि जो राजकुमार, जो कोई भी नौजवान होगा, मेरी इस बेटी को घुड़सवारी में हरा देगा, जो मैं उसके साथ ही बेटी का विवाह करूंगा। और चूंकि बेटी अकेली है मेरी, संपूर्ण साम्राज्य मिल जाएगा उसको। इस प्रकार की घोषणा करते हैं।
ठीक है, देश भर के नौजवान इकट्ठा होते हैं, कुछ छांटे जाते हैं, यात्रा शुरू होती है, रेस थोड़ी दूर चलते हैं तो कुछ देर बाद चांदी के सिक्के राजकुमारी के पास झोली में है, फेंकना शुरू करती है। कुछ लोग ठिठक जाते हैं, कूद पड़ते हैं, चांदी के सिक्के बटोरना आरंभ करते हैं। कुछ लोग रहते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, सोने के सिक्के फेंकती है। कुछ लोग सोने के सिक्के ठिठक करके झपट जाते हैं। कुछ शेष कुछ लोग बचते हैं तो मणि, माणिक, हीरे, मोती फेंकना शुरू करती है। लगभग सब लोग उसी में झपट पड़ते हैं, ठहर जाते हैं। एक नौजवान घोड़े के साथ लगातार दौड़ रहा है। अंत में राजकुमारी को हरा करके राजकुमारी का वर्ण करता है। अर्थात छोटे छोटे लोभ, प्रलोभन, यश, कीर्ति, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सभी थोड़ा सा भी चलेंगे आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सब कुछ बस यही ठहराव आता है। इसी जगह हम लोग अपनी साधना की यात्रा पर रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जो हमको साधना के कारण से मिला उसके भोग में हम सभी रुक जाते हैं। ज़्यादातर यही होता है।